आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, अचानक से आने वाले भय से न डरना। जब अचानक से कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई बुरी खबर आती है, हमें नहीं डरना है मेरे प्रियो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, वो परेशानियां, वो विपत्ति और चुनौतियां इतनी बड़ी हमें दिखाई देती हैं कि हमें डर लगता है, हम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। हमारी आशा जो है परमेश्वर पर से टूटने लगती है, हमारा विश्वास जो है कमजोर हो जाता है, हमारा मन जो है शिथिल हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हमारी आंखों के सामने सब कुछ अंधकार सा हो जाता है और हम घबराने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है ऐसी ही परिस्थिति आपकी हो। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है इस दौर से आप गुजर रहे हैं। अचानक से कोई विपत्ति आपके जीवन में आ गई, अचानक से कोई परेशानी आ गई, अचानक से कोई बुरी खबर आ गई और आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे प्रियो, ये संदेश आपके लिए है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को पूरी तौर से बदलना चाहता है, आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। क्योंकि इसी प्रकार अचानक से एक विपत्ति जो है इजरायलियों पर आ गई और सारे इजरायली घबरा गए। परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग अचानक से डर गए, घबरा गए, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। जब फिलिस्तियों ने आक्रमण किया इजराइल पे और गोलियत नाम का एक विशाल, एक दानव आकर उन्हें ललकारने लगा, और जैसी वो ललकारने लगा, पूरा इजराइल और सभी इजरायली जो है उसे देखकर घबरा गए, डर गए। उनका मन जो है व्याकुल हो गया, उनका हृदय जो है शिथिल हो गया, उनकी आशा जो है टूटने लग गई, उनका विश्वास कमजोर पड़ गया। क्योंकि वो परेशानी अचानक से उनको बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। क्योंकि वो ललकार रहा था कि कोई है तो आओ मुझसे लड़ो, और वो इस तरह कह के उनका मजाक उड़ा रहा था। मेरे प्रियो, उसी बीच में एक छोटा बच्चा आया, दाऊद, और दाऊद ने आके उसे चैलेंज किया। दाऊद उससे लड़ने के लिए आया और वो दाऊद को देखकर बहुत हंसा और उसका मजाक उड़ाया। और दाऊद ने उसे कहा, तू तो भाला लेकर और तू तो तलवार लेकर और सांग लेकर मेरे पास आया है, लेकिन मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात है, दाऊद के पास कोई भी वेपन्स नहीं थे जिससे वो लड़ता, लेकिन सामने जो पलस्ती था वो बहुत सारे वेपन्स के साथ खड़ा था। उसके पास तलवार थी, भाला था, सांग थी, सब कुछ लेके वो तैयार खड़ा था युद्ध लड़ने के लिए, दाऊद से लड़ने के लिए। लेकिन दाऊद ने कहा कि तेरे पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तो केवल एक ही चीज है, वो है सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। यानी दाऊद का भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था मेरे प्रियो, और दाऊद उससे लड़ने के लिए आया। और दाऊद जब लड़ने के लिए आया तो उसने केवल 5 पत्थर अपने पास रखे हुए थे। 5 पत्थर, ना कोई तलवार, ना कोई भाला और ना ही कोई और अन्य वेपन्स उसके पास थे। लेकिन जब दाऊद उससे लड़ने के लिए आया तो केवल 5 पत्थर उसके पास थे, और उन 5 पत्थरों में से एक पत्थर को उसने निकाला और उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। और उसने अपने गोफन में रख के एक पत्थर उसके माथे पर मारा और वो पत्थर जो था गोलियत के माथे में घुस गया और वो उसी वक्त गिर गया मेरे प्रियो, उसी वक्त गिर गया। और दाऊद भाग कर गया, उसने तलवार निकाली उसी गोलियत की और उसी तलवार से गोलियत की गर्दन काट दी, उसी की तलवार से। और सारे फिलिस्तियों पर भय छा गया। और जो इजरायली लोग, जो परमेश्वर के लोग डरे हुए थे, जो घबरा रहे थे, अचानक से उनके जीवन में आनंद लौट गया और उनका विश्वास फिर से परमेश्वर पर मजबूत हो गया। आज गौर करने वाली बात है मेरे प्रियो, शत्रु जितनी मर्जी सामर्थ के साथ, जितने मर्जी हथियारों के साथ आया है, घबराना नहीं है। जितनी मर्जी परेशानियां आपके पास लेकर आया है, जितने मर्जी वो आक्रमण कर रहा है, घबराए नहीं, डरे नहीं। दाऊद की तरह अपने मन को बनाएं। दाऊद जो है उससे लड़ने के लिए आया और सेनाओं के यहोवा के नाम से आया। मेरे प्रियो, जब भी जीवन में परेशानियां आए, चुनौतियां आए, तकलीफें आए, घबराना नहीं। दाऊद की तरह अपने विश्वास को बुलंद करें,
दाऊद एक छोटा बच्चा था और गोलियत उसके सामने बहुत विशाल था, एक दानव के समान था, लेकिन दाऊद नहीं घबराया, दाऊद नहीं डरा। उसका भरोसा परमेश्वर पर था, उसका विश्वास परमेश्वर पर था और वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इस चुनौती का सामना कर लूंगा। ना केवल सामना करूंगा, मैं इस चुनौती से लड़ूंगा और मैं जीत भी जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और मेरे प्रियो, दाऊद लड़ा और वो जीत भी गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, डरे नहीं। शत्रु जितनी मर्जी बड़ी चुनौती, परेशानी, विपत्ति लेकर आया, आपको घबराना नहीं है। आपको अपने परमेश्वर की ओर देखना है, आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करेगा उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, ना केवल लड़ने के लिए वरन हराने के लिए और जयवंत होने के लिए आपको ही इस्तेमाल करेगा, आपको ही, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप ना सोचे मैं एक छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे इस चुनौती से बाहर निकलूंगा, मैं तो लोगों को जानता नहीं हूं, इस विपत्ति से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मेरे पास तो फाइनेंस नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, कोई मेरी सहायता के लिए नहीं खड़ा, मैं किसके पास जाऊं। आपने बहुतों को कॉल किया, आपने बहुतों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने आपकी सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी, और इस समय आप विश्वास में कमजोर पड़ चुके हैं। मेरे भाई, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मेरी बहन, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, बच्चों, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, जो इस समय कई सारी चुनौतियों को और परेशानियों को देखकर जो आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा प्रभु सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आप डरे नहीं, आप डट के सामना करें। दाऊद की तरह, दाऊद एक बच्चा था, इज़राइल में बड़े बड़े शूरवीर थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई गोलियत के सामने जाने की। लेकिन उस भीड़ में केवल एक बच्चा निकल कर आया, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया गोलियत का सर्वनाश करने के लिए और अपनी महिमा दिखाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है। जो जगत के निर्बल लोग हैं, जो जगत के कमजोर लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनको चुना है परमेश्वर ने, ताकि उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करें। आपको चुना है मेरे भाई, मेरी बहन, बच्चों, आपको चुना है परमेश्वर ने आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। आज किसी परेशानी से ना डरें, किसी परेशानी से ना घबराएं, केवल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो सब कुछ करने में सक्षम है और सामर्थी है, और वो अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा उन चुनौतियों से लड़ने के लिए। केवल यीशु मसीह के नाम से आएं और लड़ें, यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करें। हमारा जो युद्ध है मेरे प्रियो, वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। घुटने टेकें और लगातार यीशु के नाम से प्रार्थना करें, अपने प्रभु पर भरोसा करें। वो सब कुछ करने में सक्षम है और वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु अपनी अद्भुत महिमा दिखाएगा। किसी के ऊपर भरोसा नहीं, वरन अपने परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वह सब कुछ करने में सक्षम है और सामर्थी है। आज खड़े हो और शत्रु का डट के सामना करें, विपत्तियों का डट के सामना करें, परेशानियों का डट के सामना करें। घबराएं नहीं, यीशु आपके साथ है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ है, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, और दाऊद की तरह वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चों, वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। और परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, और आपके द्वारा प्रभु की अद्भुत महिमा होने जा रही है। घबराएं नहीं, विश्वास करें। अचानक से किसी भी भय से, परेशानी से ना डरें, वरन अपने खुदा की ओर देखें। आपका परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, ताकि परमेश्वर आपको सामर्थ प्रदान करे, नया बल दे, और आप परमेश्वर की ओर से शत्रु से लड़ने वाले बने, ना केवल लड़ने वाले वरन जयवंत होने वाले बने। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे परमेश्वर अपने बच्चों से बात करी है प्रभु, आपने उन्हें बताया है मेरे परमेश्वर कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपनी महिमा प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु अपने बच्चों पर अनुग्रह करें, उनको नया बल दे प्रभु, नई सामर्थ दे मेरे परमेश्वर, उन्हें इस्तेमाल करे मेरे परमेश्वर शत्रु से लड़ने के लिए प्रभु जी, ना केवल लड़ने के लिए वरन प्रभु जी शत्रु को हराने के लिए और अपने बच्चों को जयवंत करने के लिए। प्रभु अभी तक आपके बच्चे अपने बल, अपनी ताकत से प्रभु चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लोगों पर भरोसा करके प्रभु आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब प्रभु जी केवल उनका भरोसा आप पर है।
उनका विश्वास आप पर है प्रभु। जैसे दाऊद का विश्वास आप पे था, वैसे आपके बच्चों का विश्वास केवल आप पर है प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में जो चुनौतियां बहुत बड़ी उन्हें दिखाई दे रही है प्रभु जी, वो लड़ने को तैयार हैं और प्रभु जी हराने को तैयार है और जीतने को तैयार है। आप प्रभु जी उनकी सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी, उन्हें नया बल दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे पवित्र आत्मा के बल के द्वारा प्रभु जी इन चुनौतियों का सामना करने पाए और प्रभु जी चुनौतियों को हरा के जयवंत हो जाए प्रभु, और आपकी महिमा हो राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु, आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ अपने बच्चों के जीवन में प्रभु रिलीज कर दिया है और आपके बच्चे नया बल प्राप्त कर रहे हैं, नई सामर्थ को प्राप्त कर रहे हैं और मेरे परमेश्वर इनके द्वारा आपकी अद्भुत महिमा होगी राजा। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। आपने अपनी बेटियों को सामर्थ्य दी है, आपने अपने बेटों को सामर्थ्य दी है, आपने अपने बच्चों को सामर्थ्य दी है प्रभु जी, और आपके बच्चे तैयार हैं प्रभु जी जयवंत होने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को आशीष देने के लिए और फिर से प्रभु उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है और आप भी दाऊद की तरह जयवंत होने जा रहे हैं। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।